हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो माइनर एंड कोफैक्टर है। तो आइए बच्चों माइनर एंड कोफैक्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, माइनर का डेफिनेशन क्या कहता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि माइनर बच्चों किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कैलकुलेट किया जाता है ए आई जे ऑफ आ डिटर्मिनेंट, यानी कि बच्चों ये डिटर्मिनेंट का यहाँ पे हमें ऑर्डर गिवन है, इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो, यानी कि बच्चों उसके रो को डिलीट करके एंड jth कॉलम, और उसके कॉलम को डिलीट करके हम बच्चों माइनर को कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं? बच्चों m से डिनोट करते हैं। आइए बच्चों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों, जब भी हम माइनर कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी एलिमेंट डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद होगा उतने ही माइनर बच्चों पॉसिबल होगा। इस डिटर्मिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट मौजूद हैं, तो बच्चों माइनर भी हम 4 ही माइनर इसके निकाल सकते हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा माइनर हम नहीं निकाल सकते। बच्चों माइनर ऑफ एलिमेंट, यानी कि बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? पर्टिकुलर, यानी कि बच्चों माइनर हम पर्टिकुलर एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं। आइए बच्चों माइनर ऑफ एलिमेंट बच्चों हम A11 का कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमने बच्चों M11 नाम दिया हुआ, यानी कि माइनर को बच्चों हम M11 के नाम से डिनोट करते हैं। तो देखिए A11 का माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चों देखिए ये A11 है, तो इसके साथ ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से बच्चों क्या बचा? 3 बचा। तो मैं यहाँ पे बच्चों 3 लिख रहा हूँ। A12 का माइनर कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? ये 4 बचा, 4 लिख रहा हूँ। A21 एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करते हैं। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? -2 बचा। तो मैं बच्चों यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? -2 लिख रहा हूँ। सिमिलरली बच्चों अगर मुझे A22 का माइनर कैलकुलेट करना होगा, तो ये रो और ये कॉलम बच्चों डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? ये 1 बचा। तो मैं बच्चों यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। यानी कि बच्चों A11 का माइनर हमने 3 कैलकुलेट किया, 12 का माइनर बच्चों 4 कैलकुलेट किया, 21 का माइनर बच्चों -2 कैलकुलेट किया, और A22 का बच्चों माइनर हमने 1 कैलकुलेट किया। तो इसका हम कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोफैक्टर को बच्चों हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और बच्चों कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? -1 रेज़ टू पावर I + j इंटू MIJ, यानी कि बच्चों जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है वो बच्चों यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और बच्चों कोफैक्टर को कैलकुलेट करने से पहले हमें माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा? AIJ = -1 रेज़ टू पावर I + j और इंटू MIJ, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमने माइनर निकाला है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं कि कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों मुझे A11 का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो यानी कि बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर I + j इंटू बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? M11 = -1। बच्चों I देखिए क्या है? ये बच्चों I और ये J है, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमने 1 और 1 लिखा, तो ये देखिए I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 इंटू बच्चों M11 क्या निकाला है हमने? देखिए यहाँ पे अभी 3 कैलकुलेट किया है, तो इंटू 3। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। सिमिलरली बच्चों मुझे यहाँ पे A12 कैलकुलेट करना है, यानी कि सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा? -1 I + j इंटू M12 = -1 रेज़ टू पावर। बच्चों मुझे यहाँ पे A12, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है? A12। तो यहाँ पे देखिए I क्या है बच्चों? I इसके अंदर है 1 और बच्चों J क्या है इसके अंदर? 2। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 और माइनर हमने क्या कैलकुलेट किया है? 4 =
बच्चों जब भी -1 पे पावर अगर ऑड होता है तो साइन हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो -1 × 4 क्या होगा बच्चों, -4 होगा। सिमिलरली बच्चों अगर मुझे A21 कैलकुलेट करना है तो -1 की पावर I + J × M21 इज इक्वल टू -1 2 + 1। बच्चों हमें क्या करना है, 21 हमने कंसिडर किया है, A21। तो ये बच्चों देखिए I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे I क्या है, 2 है, और J क्या है, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 और 1 × बच्चों इसका देखिए माइनर क्या है, -2 इज इक्वल टू, वापिस से बच्चों यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर क्या है, 3, यानी कि -2 और -2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे +2। सिमिलरली बच्चों अगर मुझे A22 कैलकुलेट करना होगा तो -1 रेज़ टू पावर I + J × M22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 2। यानी कि बच्चों यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, A22। तो बच्चों I भी 2 है और ये J भी 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और × 1 इज इक्वल टू, बच्चों -1 पे पावर क्या है, यहाँ पे E1 है, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, +1। तो ये बच्चों हमने क्या किया, ये देखिए हमने ये कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों कोफैक्टर कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका और है, उसको भी मैं देखिए आपको बताता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, M11 है। बच्चों यहाँ पे क्या है, M11, यानी कि बच्चों अगर आप इस 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो बच्चों जब 2 इवन नंबर होता है तो देखिए माइनर ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। देखिए माइनर भी बच्चों यहाँ पे 3 है और कोफैक्टर भी यहाँ पर 3 है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, M12, बच्चों 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो देखिए बच्चों जब भी ऑड नंबर आता है तो आप क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए +4 है तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। आप बच्चों इस शॉर्टकट मेथड का भी यूज करके कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, M21 है, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, देखिए माइनर अगर -2 है तो बच्चों कोफैक्टर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, M22 है। बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, M22। जब हम इस 22 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और जब इवन नंबर आएगा तो बच्चों माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा, और इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये बच्चों मैंने 2 × 2 का डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल लेकर के आपको माइनर और कोफैक्टर समझाने की कोशिश। एग्जाम्पल हम और कंसीडर करते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बच्चों क्या है, 3 × 3 का ऑर्डर है। 3 × 3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हम माइनर और कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, M11 कैलकुलेट करना है। इस एलिमेंट का हमें माइनर कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये रो और ये कॉलम बच्चों क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे चारों एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों 0 × -7 क्या होगा, 0 होगा, और -4 × 5 क्या होगा, 20। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, -20। A12 का माइनर कैलकुलेट करना है तो ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचा, 6 4 1 और -7। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया है। अब आइए इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो 6 × -7 -4 × 1 इज इक्वल टू 6 × -7 बच्चों -42 होगा, और -4 46। A13 एलिमेंट का हम माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचा। तो बच्चों इन चारों एलिमेंट को मैंने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया है।
तो आइए बच्चों इसका हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। बच्चों 6 इंटू 5 यहाँ से क्या होगा 30, और बच्चों 1 इंटू 0 क्या होगा 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 30। A21 का हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा -3, 5, 5 और -7। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया। आइए इसका हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। -3 इंटू -7 -5 इंटू 5 इज इक्वल टू 21 -25। यहाँ से बच्चों क्या आ गया -4। A22 एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये वाला रो और बच्चों ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 2, 5, 1 और -7। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज़ कंसिडर कर लिया है। आइए इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 इंटू -7 क्या होगा -14, -5 इंटू 1 5। इसका आंसर बच्चों आएगा -19। A23 एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों 2, -3, 1 और 5। तो यहाँ देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे एज इट इज़ को कंसिडर कर लिया है। आइए इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 5 बच्चों क्या होगा 10, -3 इंटू -1 -3। बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा +13। A31 एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम बच्चों डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए बच्चों ये 4 एलिमेंट बचेगा -3, 5, 0 और 4। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया है -3, 5, 0 और 4। -3 इंटू 4 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -12, और 5 इंटू 0 क्या होगा बच्चों 0। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा -12। A32 एलिमेंट का हम माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखिए बच्चों। ये देखिए A32 एलिमेंट है, तो बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, 4, 6 और ये 5। बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पे एज इट इज़ इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। देखिए बच्चों यहाँ पर तो माइनर बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 2 बच्चों 8 आएगा, और 5 इंटू 6 बच्चों 30 आएगा। इसको बच्चों जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा -22। A33 एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है A33 है, तो बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से बच्चों ये 4 एलिमेंट बचा। मैंने इसको एज इट इज़ नीचे कॉपी किया हुआ है देखिए। अब इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए 0 इंटू 2 क्या होगा बच्चों 0, -3 इंटू 6। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव का 18 आएगा। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया माइनर कैलकुलेट किया, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चों जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे उतना ही माइनर और कोफैक्टर बच्चों पॉसिबल है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चों 9 एलिमेंट मौजूद हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने 9 ही माइनर कैलकुलेट किया है। तो इसका हम कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर को बच्चों हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो A11 कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए -1 रेज़ टू पावर I + J इंटू M11 इज़ इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -1 1 + 1 इंटू -20। और बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर -20। A12 कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो A12 क्या होगा -1 रेज़ टू पावर I + J इंटू M12 इज़ इक्वल टू -1। बच्चों I देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों I 1 है और J क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 इंटू 46। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों -1 इंटू 46 इज़ इक्वल टू -46। जब मैं माइनर कैलकुलेट कर रहा था तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा -46 पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा +46। A13 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या होगा -1
1 3 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3 × 30 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है -1, -1 अगर यहाँ पर है और पावर बच्चों क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको क्या आएगा 30 आएगा। A21 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखिए -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 × -4 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे क्या है देखिए 2 1 है, यानी कि 2 + 1 को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा ऑड आएगा, और -1 पे पावर अगर ऑड हो तो क्या आता है बच्चों -1 आता है और इंटू -4, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों +4। A22 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 × -19 इज इक्वल टू, बच्चों 2 + 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 क्या है इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर, तो क्या आएगा बच्चों +1 आएगा और इंटू -19, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा -19। A23 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 × 13 इज इक्वल टू, बच्चों 2 + 3 क्या होगा 5, और 5 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड नंबर, तो क्या आएगा बच्चों -13, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा -13। A31 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 × -12 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे 3 1 क्या है इवन नंबर है, यानी कि 3 + 1 को मैं ऐड करूँगा तो 4 आएगा, और -1 रेज़ टू पावर 4, बच्चों यहाँ पे क्या आएगा +1 × -12, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों -12। A32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 × -22 इज इक्वल टू, -1 की पावर बच्चों यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड आएगा, तो -1 × -22, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा +22। A33 बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 × +18 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे देखिए 3 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा, और -1 की पावर इवन, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या आएगा +1 × 18, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों +18। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। आइए बच्चों कोफैक्टर को हम एक शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे, जो हमने आपको 2 × 2 के मैट्रिक्स में समझाया था। यहाँ पे देखिए बच्चों M11 है, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है M11, अगर हम 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन नंबर आएगा, तो बच्चों देखिए माइनर ही क्या हो जाएगा यहाँ से कोफैक्टर हो जाएगा। A12 कैलकुलेट करना है, तो बच्चों देखिए A12 को ऐड करेंगे क्या आएगा बच्चों ऑड नंबर आएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनर अगर -46 है तो बच्चों कोफैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे +46। बच्चों अगर I और J को ऐड करने के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो साइन हमें चेंज करना है। यहाँ पे बच्चों मैं छोटा सा एक नोट लिखता हूँ, बच्चों अगर I + J को अगर हम ऐड करेंगे और बच्चों अगर ये ऑड नंबर आता है तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें साइन चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना इसके अलावा, साइन चेंज। यानी कि बच्चों अगर साइन पॉजिटिव है माइनर का तो कोफैक्टर निकालते वक्त नेगेटिव हो जाएगा, और अगर बच्चों माइनर का साइन अगर नेगेटिव है तो बच्चों कोफैक्टर निकालते वक्त साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे I + J अगर यहाँ पे इवन नंबर आता है तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे नो साइन चेंज, यानी कि बच्चों माइनर ही क्या होगा कोफैक्टर होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है A21 है, तो यहाँ पे देखिए हमने M21 कैलकुलेट किया है बच्चों, यहाँ क्या है -4 है, 2 1 है बच्चों यहाँ पे, तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए -4 है तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या है M22 हमने -22 कैलकुलेट किया है, 2 बच्चों क्या है 2 को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, और इवन आएगा तो बच्चों देखिए यहाँ पे नो साइन चेंज, माइनर ही क्या है बच्चों यहाँ पे कोफैक्टर है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हमने 2 3 कैलकुलेट किया है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, तो देखिए यहाँ पे +13 है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों -13 हो जाएगा।
सिमिलरली बच्चों यहाँ पे M31 क्या है, -12 है। 31 क्या है बच्चों, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो +4 आएगा, और 4 बच्चों यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो बच्चों माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों A32, बच्चों 32 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो बच्चों माइनर देख क्या है, अगर -22 है तो बच्चों कोफैक्टर क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए ये M33 है, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इवन आएगा, और इवन आएगा तो देखिए माइनर ही क्या है, कोफैक्टर है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर हम I और J को ऐड कर रहे हैं और I J को ऐड करते वक्त अगर ये ऑड नंबर आता है तो हमें माइनर का साइन चेंज कर देना है, तो कोफैक्टर आ जाएगा। और अगर बच्चों इवन नंबर आता है तो माइनर का साइन हमें चेंज नहीं करना, माइनर ही जो हमने निकाला है वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया होगा। एक कंडीशन वेरीफाई करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों, इफ़ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज़ 0। यानी कि बच्चों ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो डिटर्मिनेंट के बच्चों ये एलिमेंट दिया हुआ है, अगर हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करें और कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर हम आपस में इसके एलिमेंट को और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो बच्चों उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक कंडीशन को कंसिडर किया हुआ है। आइए बच्चों इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों देखिए A11, बच्चों A11 यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है। बच्चों A31 बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, -12 है, प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए A12, बच्चों A12 यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे क्या है A32, तो बच्चों 32 देखिए यहाँ पे क्या है 22 है, प्लस बच्चों A13 बच्चों यहाँ पे क्या है 5 है, और A33 बच्चों यहाँ पे क्या है 18 है, = 0। बच्चों 2 × -12 -24, प्लस -3 × 22 -66, प्लस 18 × 5 90 = 0। बच्चों -24 -66 प्लस 90 = 0। 90 - 90 = 0। तो देखिए बच्चों ये कंडीशन हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको कोफैक्टर और माइनर का इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।